यस 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 यस। हाँ, तुम गेल और कॉलीफ्लावर से बनते हैं केफला। मजा आ रहा है, मुझे अपने अंदर इनफिनाइट ताकत महसूस हो रही है। मुझे उनकी पावर की कोई भी लिमिट सेंस नहीं हो रही। इसमें तो काफी मजा आ रहा है। चलो देखते हैं कि इस नई ताकत को मैं कितना आगे ले जा सकती हूँ। ये लो, ये है मेरी असली ताकत। क्या आप टूर्नामेंट ऑफ पावर के सारे एपिसोड्स हिंदी में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मास्टर नेगस को। अब मैं चलता हूँ केफला और गोकू की लड़ाई देखने। तो दोस्तों, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड ले चुकी है, जहां अब गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन मोरो के खिलाफ हार गया और अब वेजिटा अपनी नई सीक्रेट टेक्निक के साथ मैदान में उतर चुका है। लेकिन एक बात जो मेरे मन में बहुत लंबे समय से थी कि आखिर मोरो शुरुआत में गैलेक्टिक प्रिजन से आजाद कैसे हुआ। याद करो, जब मोरो फ्रीजा के इस सोल्जर के साथ जेल से भागा था तो ये बंदा कहता है कि मोरो, आपको आपकी ताकत कुछ साल पहले ही मिली है ना? मोरो कहता है, हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जिंदगी खत्म होने से पहले मुझे मेरा मैजिक अचानक से मिल गया। उसी मैजिक की बदौलत मैं उस केज से आजाद हुआ और तुम्हारा भी शुक्रिया जो तुम मुझे वहां से छुड़ा के ले आए। तो दोस्तों, मोरो का मैजिक 10 मिलियन ईयर्स पहले ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स ने सील कर दिया था। उन्होंने अपनी खुद की टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसका नाम था काई काई माटोरू। लेकिन ऐसा करने में उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा पावर खो दी थी और इसी वजह से 5 मिलियन साल बाद बू ने उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर दिया और वो हमारे माजिन बू के अंदर समा गए। फिर मीरस ने ये आगे जाके एक्सप्लेन किया था कि इविल बू के अंदर से जब अच्छा बू बाहर निकला तो इस फैट बू के अंदर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड खुद थे, लेकिन उनकी गॉड पावर किड बू के पास ट्रांसफर हो गई थी। यानी किड बू के अंदर वो गॉड पावर थी जिसने 10 मिलियन साल पहले मोरो की एनर्जी को सील किया था और गोकू के स्पिरिट बॉम्ब ने किड बू को पूरी तरह खत्म कर दिया और इसी के साथ किड बू के अंदर ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की जो गॉड पावर थी वो भी डिस्ट्रॉय हो गई। और जैसे ही ये हुआ, वहां गैलेक्टिक प्रिजन में कैद मोरो का सील हुआ कुछ मैजिक भी लौट आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स की गॉड पावर मोरो की एनर्जी को 10 मिलियन साल से सील करके रखी हुई थी। लेकिन गोकू के स्पिरिट बॉम्ब ने इस सील को तोड़ दिया। अब ऑफ कोर्स यहाँ पर गोकू को कोई भी ब्लेम नहीं कर रहा है, उसने तो उस वक्त अपना बेस्ट ही किया। और अभी मांगा में मैंने आपको बताया कि मोरो ने कहा कि उसे उसका मैजिक कुछ साल पहले ही मिला है, यानी आज से 5-6 साल पहले जब किड बू को गोकू ने मारा था। आई होप आप सब समझ रहे होंगे कि किड बू वाली सागा स्टोरी के हिसाब से 5-6 साल पहले की कहानी है और माजिन बू की बॉडी में जब ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड स्विच करके मोरो से लड़े थे तो मोरो ने भी कहा था कि तुम्हारी वो गॉड पावर अब नहीं रही जिसने मुझे कई साल पहले सील करके रखा था। तो एक्चुअल में गोकू ने ही मोरो को आजाद किया है, या फिर कहें बीबीडी और बाबिडी ने मोरो को आजाद किया है, क्योंकि उन्होंने ही बू की सील को तोड़ा था। अगर 5 मिलियन साल पहले बू ग्रेट लॉर्ड ऑफ लॉर्ड को एब्जॉर्ब नहीं करता तो मोरो कभी वापस नहीं आता और फिर सालों बाद बाबिडी ने भी यही काम किया और उसका नतीजा था बू की गोकू के हाथों मौत, जिसने इवेंचुअली मोरो की सील को तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, कहीं बाबिडी और बीबीडी मोरो के चमचे तो नहीं थे? कहीं बाबिडी और बीबीडी मोरो के लिए काम तो नहीं कर रहे थे? सोचो यार, ये लोग एम लेटर से जुड़े हुए हैं जिन्हें हम माजिन समझते हैं, लेकिन कहीं इस एम लेटर का मतलब मोरो तो नहीं है। और तो और मोरो, बाबिडी और बीबीडी तीनों ही मैजिक यूजर हैं। कहीं इनके बीच कोई रिश्ता तो नहीं? आपको क्या लगता है यार, कमेंट्स में बताओ। मोरो के बीबीडी और बाबिडी से कनेक्शन के ऊपर वीडियो में जल्दी लाऊंगा, लेकिन पहले आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा और जो कमेंट सच में वैल्यूएबल होगा उसे मैं वीडियो में शेयर करूंगा। तो बताओ कि आपने कभी ये सोचा था कि मोरो का कनेक्शन बीबीडी और बाबिडी से भी हो सकता है? इस वीडियो पर मुझे चाहिए 1700 लाइक्स और इसका नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर दो ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।